अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है 9th क्लास का। हमारे पास 8.7 और 8.8 यानी 9th क्लास के 8वें चैप्टर के दो न्यूमेरिकल जिनकी स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो हमारे पास 8.7 की स्टेटमेंट है, वो कहता है हाउ मच आइस विल मेल्ट, कि कितनी बर्फ पिघलेगी बाय 50,000 जॉल यानी 50,000 जॉल से ऑफ हीट लेटेड हीट ऑफ आइस, लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। जो हमारे पास आइस का फ्यूजन है वो हमारे पास बेटा कितने है, 3,36,000 जॉल पर केजी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो 8.7 आ गया। तो हमारे पास बेटा डेल क्यू एफ यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास 50,000 यानी 50,000 जॉल है। और उसके बाद हमारे पास एच एफ कितना है बेटा, एच एफ है हमारे पास 3,36,000 जॉल पर केजी। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है बेटा मैथ कि हमारे पास जो बर्फ पिघलने वाली है वो कितनी होगी। तो हम लगाएंगे एम इज इक्वल टू डेल क्यू एफ। तो बटे में हमारे पास आ गया बेटा ये 36,000 यानी बल्कि नहीं, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगा लें एच एफ। तो वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज हमारे पास ऊपर आ गई बेटा 50,000 बटे में हमारे पास आ गई बेटा 3,36,000। तीन सिफरों के साथ तीन गई, बाकी बच गया हमारे पास बेटा क्या गया 50। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि जॉल है, जॉल के साथ जॉल यहाँ पर कट जाएगा, पर केजी है, जॉल के साथ जॉल कट गया, पर केजी ऊपर चला जाएगा 0.1488 हमारे पास आ गया। तो किलोग्राम, तो जब किलो का मतलब होता है एम इज इक्वल टू 0.1488 10 की पावर 3 ग्राम। किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो एम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 148.8 जी आ जाएगा। तो हमारे पास रोटेशन आ जाएगी 149 ग्राम यानी 50,000 जॉल हमारे पास अगर हीट हो तो हमारे पास पिघलने वाली जो बर्फ की अमाउंट होगी यानी मैस होगा वो हमारे पास कितना होगा 149 ग्राम यानी 1 कम 50 ग्राम। वैसे आपका लिखा हुआ है 150 ग्राम, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही बन जाता है यानी 100 हमारे पास आ रहा है, 149 आ रहा है, वैसे 150 ग्राम भी आता है। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। वो कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट द 100 ग्राम आइस ऑफ एट -10 सेंटीग्रेड टू वाटर एट 10 सेंटीग्रेड। वो कहता है कि बेटा -10 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 100 ग्राम बर्फ के टुकड़े को 10 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के लिए कितनी हरारत दरकार होगी कि उसे पानी में तब्दील करने के लिए। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है बेटा आइस की वो हमारे पास 21 है, 2100। और उसके बाद जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो हमारे पास कितनी है बेटा 4200। और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमारे पास आइस का है वो कितना है बेटा 3,36,000 यानी 36,000। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल को आगे की तरफ लेकर। तो हमारे पास पहले आ गया है 8.8। तो हमारे पास मैस है बेटा 100 ग्राम। तो आप इसे तब्दील करेंगे केजी में, 100/1000। तो यहाँ पर आ गया 0.1 किलोग्राम, ये हमारे पास आ गया मैस। उसके बाद हमारे पास T1 जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा हमारे पास, वो है -10 सेंटीग्रेड। उसके बाद T2 जो है हमारे पास वो है बेटा 10 सेंटीग्रेड। तो बेटा देखिए हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, यानी जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया 273 जमा 10, तो ये हमारे पास हो गया 283 सेंटीग्रेड। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 273 माइनस, जो अब हमारे पास आ जाएगा बेटा कितना, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -10 -2 +273, तो यहाँ पे 263 आ जाएगा। तो लेकिन जब आप डेल टी निकालेंगे T2 -T1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीग्रेड। तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। तो अब हमने मालूम क्या करना है बेटा, हमने टोटल अमाउंट ऑफ हीट मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे डेल क्यू, हम हीट निकाल रहे हैं, डेल क्यू आई इज इक्वल टू एम, यहाँ पे सी आई, यानी ये हमारे पास सी आई का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। यहाँ पर आ गया हमारे पास डेल टी।
तो पहले हम किसकी मालूम करें बेटा, ग्राफ की। तो यहाँ पर आ गया डेल क्यू आई इज इक्वल टू एम आपके पास है 0.1 मल्टीप्लाइड सी आई आपके पास है बेटा 2100 ज़रूर डेल टी आपके पास है 10 पॉइंट बटे में आ गया 10, 10 के साथ 10 गया तो डेल क्यू आई आपके पास आ गया बेटा 2100 जूल। इसी के साथ हम निकालेंगे बेटा वाटर की सेकंड पर। तो फार्मूला यही रहेगा डेल क्यू डब्ल्यू, तो यहाँ पर एम सी डब्ल्यू डेल टी। तो यहाँ पर एम आपके पास कितना है बेटा 0.1, यहाँ पर आ गया 4200 ज़रब आपके पास टी कितना है बेटा 10। तो पॉइंट हटा देंगे 1 पॉइंट ज़रब 4200 ज़रब 10 पॉइंट हटाया बटे में 10, 10 के साथ 10 गया तो डेल क्यू डब्ल्यू भी हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 4200। अब हमें लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मालूम करनी है। तो टू हीट्स हमने निकालनी है, अब हमने तीसरी निकालनी है, यानी लाइटेंट हीट ऑफ हमारे पास जो फ्यूजन है आइस की, वो हमारे पास क्या है बेटा डेल क्यू एफ हमने मालूम करनी है। तो डेल क्यू एफ हमारे पास आ जाती है एम एच एफ के साथ। तो हमारे पास डेल क्यू एफ जो बराबर आ जाएगी एम हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाइड एच एफ हमारे पास है 3,36,000। तो यहाँ पर पॉइंट आया बटे में 10, एक सिफर के साथ एक गई तो डेल क्यू एफ आपके पास आ गया बेटा 33,600। तो यहाँ पर जब आप इसे करेंगे हमारे पास आ जाएगा डेल क्यू बराबर आ जाएगा हमारे पास डेल क्यू, यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा डेल क्यू आई जमा डेल क्यू आई डेल क्यू एफ जमा के साथ डेल क्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा आ जाएगा 2100 जमा के साथ 33,600 जमा हमारे पास आ गया 4200। तो ये हमारे पास आ जाएगा 39,900 जूल, जो हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा टोटल हीट बन जाएगी। इसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या किसी भी चीज़ का कोई मसला हो रहा हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।